यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 10। भेड़ और चरवाहा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह जो धार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं, और वह अपने भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। और वे किसी दूसरे के पीछे कभी नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे दूसरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे नहीं समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कह रहा है। यीशु अच्छा चरवाहा। इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। जितने मुझे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और परिपूर्णता से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह जो मजदूर है चरवाहा नहीं और ना ही भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया झटपट कर उन्हें तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उनको भी लाना अवश्य है, और वे मेरी आवाज़ सुनेगी। तब उनका एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। इसी कारण पिता मुझ में प्रेम करता है, क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूँ। किसी ने उसे मुझसे नहीं छीना, परंतु मैं उसे अपने आप देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी, और उनमें से बहुत लोग कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, क्योंकि उसकी क्यों सुनते हो। अन्य लोग कह रहे थे, यह बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधे की आंखें खोल सकता है। समर्पण पर्व। उस समय यरूशलेम में समर्पण पर्व मनाया जा रहा था। यह जाड़े का समय था और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। अतः यहूदियों ने उसके चारों ओर इकट्ठे होकर उससे कहा, तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, परंतु तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं, परंतु तुम विश्वास नहीं करते। तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है, और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत से अच्छे कार्य दिखाए, उनमें से किसके लिए तुम मेरा पथराव कर रहे हो? यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तेरा पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बतलाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? जबकि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा,
और पवित्र शास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर संसार में भेजा, क्या तुम उसके विषय में इसलिए कहते हो, तू निंदा करता है, क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते उन कार्यों के कारण, तो विश्वास करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। अतः उन्होंने उसे पकड़ने का फिर प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से बच निकल गया और वह फिर यरदन पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वह वहीं रहने लगा। बहुत से लोग उसके पास आकर ये कह रहे थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, फिर भी उसने जो कुछ इस मनुष्य के विषय में कहा था वह सच था। और वहाँ बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।